हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब एस्पायरेंट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनेस्को विश्व विरासत स्थल। तो भारत की 40 विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में शामिल हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा विश्व विरासत स्थल कब शामिल किया गया था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट जो यूनेस्को हेरिटेज साइट्स हैं इंपॉर्टेंट है और इसी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कब शामिल किया गया था। तो आइए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं यूनेस्को के बारे में। विश्व के सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों की सुरक्षा के लिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची या फिर विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो कोई प्राकृतिक भी हो सकता है, कोई सांस्कृतिक स्थान या फिर उसके प्रोटेक्शन के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी जाती है। अगर हम यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की अगर हम बात करें तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका था पेरिस, फ्रांस में और वर्तमान में इसके जो महानिदेशक है वो है आंद्रे अजोले। और इसके जो पहले महानिदेशक थे तो डायरेक्टर जनरल इन्हें कहा जाता है। तो पहले डायरेक्टर जनरल थे जूलियन हैक्सले। कुल देशों की संख्या इसमें 193 है। 193 इसमें मेंबर्स हैं, मेंबर कंट्री हैं और भारत इसमें मेंबर कंट्री बना था 1946 में। तो ये आपको याद रखना है, भारत इसका देश कब बना, सदस्य देश, तो 1946 आपको याद रखना है। अभी भारत में वर्तमान में 40 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से 7 प्राकृतिक हैं और 32 इसमें सांस्कृतिक हैं और इसमें एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट भी शामिल है। जो वर्तमान में एक मिक्स्ड साइट है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो मिक्स्ड भी शामिल है इसमें। उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो वो सांस्कृतिक भी है और प्राकृतिक भी है। तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है, इसलिए उसे मिक्स्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। तो उसे भी शामिल किया गया है यूनेस्को में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया। तो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी 1983 में। तो 1983 में इसे शामिल किया गया था। ये है अजंता की गुफाएं, तो इन्हें शामिल किया गया था विश्व विरासत स्थल 1983 में। तो 1983 में एक तो अजंता की गुफाओं को शामिल किया गया था, दूसरा है एलोरा की गुफाएं। तो एलोरा की गुफाओं को भी शामिल किया गया था 1983 में। और यहाँ पे एलोरा के कैलाश मंदिर भी देखने को मिलते हैं। इनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था और 1983 में से शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और महाराष्ट्र औरंगाबाद में ये स्थित है। और इसका जो चित्रण मिलता है एलोरा की गुफाओं का वो मिलता है 20 रुपए के नोट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 1983 में ही आगरा का किला और ताजमहल को भी शामिल किया गया। तो आगरा का किला आपको दिख रहा होगा, आगरा का किला तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये आगरा का किला, और ताजमहल को भी 1983 में ही शामिल किया गया था। तो इजीली आप याद रख सकते हैं, आगरा का किला और ताजमहल दोनों ही आगरा में है, तो इनको 1983 में इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1984 में। तो 1984 में इसे शामिल किया गया था सूर्य कोणार्क मंदिर, और ये 100% सोलर ऊर्जा पे संचालित है। सोलर ऊर्जा से संचालित होने वाला मंदिर है ये 100%, और ये गंग वंश के द्वारा बनाया गया था। तो गंग वंश के जो नरसिंहदेव फर्स्ट हैं उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसे ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। तो उड़ीसा में ये स्थित है सूर्य कोणार्क मंदिर। तो ये पिक्चर है सूर्य कोणार्क मंदिर की और 1984 में इसे इंक्लूड किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व विरासत स्थल 1984 में और किसे शामिल किया गया था। तो ये है महाबलीपुरम की स्मारक। तो महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य कोणार्क मंदिर 1984 में इन्हें शामिल किया गया था। तो महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं ये कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी 1985। तो 1983 से स्टार्ट होते हैं। तो 1984 में किसे शामिल किया गया था, सूर्य कोणार्क मंदिर और महाबलीपुरम के जो स्मारक है उन्हें शामिल किया गया था, और 1985 में शामिल किया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में लोकेटेड है और ये एक सींग के गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क याद रखिएगा, इसे शामिल किया गया 1985 में। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व विरासत स्थल 1985 में किसे शामिल किया गया था। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी शामिल किया गया था 1985 में, और ये भी असम में लोकेटेड है। इसके अलावा केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में लोकेटेड है, 1985 में इसे भी शामिल किया गया। तो ये किसके लिए फेमस है? ये जो सारस है उसके लिए फेमस है, जो साइबेरियन के सारस हैं या फिर क्रेन इसे कहा जाता है, तो उसके लिए फेमस है ये। और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं पक्षियों की, तो पक्षियों की विभिन्न प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट है 1985 में मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड केवलादेव नेशनल पार्क को शामिल किया गया था, और ये सभी शामिल किए गए थे 1985 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम्पी समूह के स्मारकों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1985 में हम पहुंच चुके थे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं 1986। तो 1986 में शामिल किया गया था जो हम्पी समूह के स्मारक हैं, और ये कहाँ पे हैं? तो हम्पी समूह के स्मारक ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कर्नाटका में है हम्पी समूह के स्मारक, और ये हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया था? वो किया था हरिहर और बुक्का। तो हरिहर और बुक्का ये दो भाई थे, तो उन्हें ही इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व विरासत स्थल में 1986 में किसे शामिल किया गया? खजुराहो के मंदिर। तो खजुराहो के मंदिर ये छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, 1986 में इन्हें शामिल किया गया था। ये पिक्चर रहा खजुराहो मंदिर का। इसके अलावा गोवा का चर्च, 1986 में गोवा के चर्च को भी शामिल किया गया था, ये इसकी पिक्चर है। और इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, तो फतेहपुर सीकरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो फतेहपुर सीकरी यहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। 1986 में इसे भी शामिल किया गया, ये पिक्चर रही फतेहपुर सीकरी की। और यहाँ पे एक फेमस बुलंद दरवाज़ा है जिसका निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था फतेहपुर सीकरी के अंदर बुलंद दरवाजे का। तो 1986 में हमने कितने देख लिए हैं? तो खजुराहो के मंदिर है, गोवा का चर्च है इसमें, और फतेहपुर सीकरी है। और इसके अलावा यहाँ पर कौन से शामिल हैं? तो हम्पी समूह के स्मारक, खजुराहो के मंदिर, गोवा का चर्च और फतेहपुर सीकरी, ये 4 शामिल किए गए थे 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1987 में। तो 1986 तक हमने देख लिया था, इसके बाद स्टार्ट करते हैं 1987। तो 1987 में ये है एलिफेंटा की गुफाएं। तो एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ही है एलिफेंटा की गुफाएं, इनको भी शामिल किया गया था 1987 में। अदर की बात करते हैं, विश्व विरासत स्थल 1987 में किसे शामिल किया? तो पदक कलम के स्मारक समूह जो कर्नाटका में है, इसे भी 1987 में शामिल किया गया था। और इसके अलावा सुंदरवन नेशनल पार्क, जो सुंदरवन नेशनल पार्क है ये वेस्ट बंगाल में है, 1987 में इसे भी शामिल किया गया था। और ये किसके लिए फेमस है? तो मैग्रोव जो वन है उसके लिए फेमस है ये मैग्रोव फॉरेस्ट। और इसके अलावा जो रॉयल बंगाल टाइगर है उसके लिए ये फेमस है सुंदरवन का नेशनल पार्क। और यहाँ पे बनता है ब्रह्मपुत्रा नदी का यहाँ पे क्या बनता है? डेल्टा बनता है, तो उसके लिए भी फेमस है जो सुंदरवन नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व विरासत स्थल जिसको 1987 में शामिल किया गया था, ये है महान चोला टेम्पल। तो महान चोला टेम्पल या फिर महान चोल मंदिर जो तमिलनाडु में स्थित है, 1987 में से शामिल किया गया था इसे भी। और ये किसने बनाया था? तो चोल से आप याद रखिएगा, चोला शासक। तो चोल शासक ने के द्वारा ये बनाए गए थे। और इसके अंतर्गत 3 मंदिर इसमें आते हैं। कौन कौन से मंदिर आते हैं? बृहदेश्वर मंदिर आता है, गंगा कोंडा मंदिर इसमें आता है, एंड एताश्वर मंदिर जो दारासुरम तमिलनाडु में है, ये भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो महान चोला टेम्पल ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु में लोकेटेड है, 1987 में से विश्व की विरासत स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क को शामिल कब किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1988 में। तो 1988 में से शामिल किया गया था। और इसी के साथ में आपको याद रखना है, इसी में शामिल कर दिया गया था फूलों की घाटी को 2005 में। तो फूलों की घाटी को भी इसमें 2005 में शामिल कर दिया गया था, ये भी उत्तराखंड में लोकेटेड है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड है, 1988 में इसको शामिल किया गया था। और जो फूलों की घाटी है इसको अलग से इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो इसी को इसमें भी शामिल किया गया था, इसी के अंतर्गत इसे शामिल किया गया था। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? राइट आंसर रहेगा
1989 में। तो 1983 से स्टार्ट करके हम 1989 में पहुंच चुके हैं। तो 1989 में किया गया था सांची के स्तूप को शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का मकबरा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो हुमायूं का मकबरा, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1993 में। तो 1993 में शामिल किया गया था। ये है हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व विरासत स्थल 1993 में और किसे शामिल किया गया था? तो कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार को भी शामिल किया गया था। ये भी दिल्ली में लोकेटेड है और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का सम्मान में इसे बनाया गया था कुतुब मीनार को। ये याद रखिएगा आप, ये दिल्ली में लोकेटेड है। तो इसको भी शामिल किया गया है 1993 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, माउंटेन रेलवे को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1999 में। तो 1999 में शामिल किया गया था माउंटेन रेलवे को, इसे शामिल किया गया था। और इसके अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं। तो कौन कौन से रेलवे आते हैं? तो दार्जिलिंग का जो माउंटेन रेलवे है, दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, ये पश्चिम बंगाल का है और इसे 1999 में शामिल किया गया था। और इसके अंतर्गत ही 2005 में नीलगिरी माउंटेन रेलवे को भी शामिल कर दिया गया था। तमिलनाडु में ये लोकेटेड है। इसके अलावा 2008 में जो कालका शिमला रेलवे है, इसे भी शामिल किया गया था। तो कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये तीनों रेलवे काउंट किए जाते हैं माउंटेन रेलवे में। और 1999, तो ये आपको याद रखना है ईयर के साथ में। नेक्स्ट देख लेते हैं, महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2002 में। तो 2002 में शामिल किया गया था महाबोधि मंदिर, जो बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं को विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है, इसे शामिल किया गया था ऑप्शन सी 2004 में। तो 2004 में इसे शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, महाराष्ट्र मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व विरासत स्थल 2004। तो 2004 में कितने विश्व विरासत स्थलों को शामिल किया गया था? एक है चंपानेर पावरगढ़ का किला। तो चंपानेर पावरगढ़ का जो पार्क है, इसे शामिल किया गया था और ये गुजरात में लोकेटेड है। इसे 2004 में ही शामिल किया गया था। और इसके साथ मैंने आपको दिखाया था छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, इसे शामिल किया गया था। और जो चंपानेर पावरगढ़ का पार्क है गुजरात में, इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली का लाल किला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 2007 में। तो 2007 में किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लाल किले को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जंतर मंतर, जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर भी रहेगा ऑप्शन सी 2012। तो 2010 में किसे शामिल किया गया था? जंतर मंतर को, जयपुर के। उसके अलावा फिर पश्चिमी घाट में हम आते हैं। तो पश्चिमी घाट है, इसको 2012 में शामिल किया गया। तो ये रहा पश्चिमी घाट का एरिया। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात आता है, इसमें महाराष्ट्र आता है, केरला आता है और कर्नाटक आता है और तमिलनाडु आता है। तो ये एरिया है जिसमें पश्चिमी घाट का जो शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान के पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? तो पहाड़ी किले, जो राजस्थान के पहाड़ी किले हैं, उनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। तो 6 किले हैं इसमें, इनको शामिल किया गया था 2013 में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। कौन कौन से किले इसमें आते हैं? तो 2013 में राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आता है चित्तौड़गढ़ का किला, ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर आता है कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर किला, जयपुर का किला, जैसलमेर का किला और फिर आता है झारवाड़ या फिर गंगरोन दुर्ग। तो ये 6 किले हैं, इनको याद रखिएगा, 2013 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी की वाव को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2014 में। तो 2014 में इसे शामिल किया गया था रानी की वाव को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व विरासत स्थल 2014। तो 2014 के जो विश्व विरासत
स्थल है इसमें है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में भी इसे ही शामिल किया गया था। तो 2014 में एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को शामिल किया गया और इसके अलावा रानी की वाव को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कंचनजंगा सॉरी फ्रेंड्स, कंचनजंगा नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया। तो कंचनजंगा ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकलौती एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है भारत की। तो भारत की मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि ये तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है इसे भी शामिल किया गया था 2016 में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। और ये मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, तो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है ये यूनेस्को की, जिसे शामिल किया गया था 2016 में। ये सिक्किम में लोकेटेड है, सिक्किम आपको याद रखना है, सिक्किम में ये लोकेटेड है और ये एकलौती मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। तो 2016 इसका याद रखिएगा आप। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व विरासत स्थल 2016 में और किसे शामिल किया गया था। एक किया गया था नालंदा विश्व विहार महाविहार या विश्वविद्यालय। तो नालंदा का विश्वविद्यालय इसे भी 2016 में शामिल किया गया था और इसके अलावा ली कार्बूसियल के वास्तुशिल्प को भी शामिल किया गया था। तो ली कार्बूसियल जिसने चंडीगढ़ का जो कैपिटल बिल्डिंग है उसका निर्माण किया था, उसको शामिल किया गया था 2016 में चंडीगढ़ में। तो ये दोनों आपको याद रखना है, नालंदा का विश्वविद्यालय और ली कार्बूसियल के वास्तुशिल्प को 2016 में शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। नेक्स्ट देख लेते हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। तो ये पहला शहर था भारत का जिसे शामिल किया गया था, इसे शामिल किया गया था 2017 में। तो अहमदाबाद जो इसे शामिल किया गया था 2017 में, याद रखिएगा गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2018 में। 2017 में अहमदाबाद को किया गया था, अहमदाबाद सिटी को, और 2018 में किया गया था मुंबई की विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल को। तो ये है पिक्चर उसकी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गुलाबी शहर जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया। इसका राइट आंसर रहेगा 2019 में। तो 2017 में एक शहर किया गया था अहमदाबाद, एंड सेकंड जो सिटी है हमारी गुलाबी शहर इसे कहा जाता है, पिंक सिटी से कहा जाता है जयपुर को, इसे शामिल किया गया था 2019 में। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला शहर है अहमदाबाद एंड दूसरा शहर है हमारा जयपुर, इसे शामिल किया गया था 2019 में। नेक्स्ट देख लेते हैं तेलंगाना का रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में कब शामिल किया गया। तो रामप्पा मंदिर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये, और इसको 2021 में शामिल किया गया। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, 2021 में शामिल किया गया तेलंगाना का रामप्पा मंदिर, और इसी को कहा जाता है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। तो काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है गुजरात के धौलावीरा पुरातत्व स्थल को कब शामिल किया गया यूनेस्को में। तो धौलावीरा ये नवीनतम है हमारा, 2021 में इसे शामिल किया गया था और ये 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है ये धौलावीरा, और गुजरात में लोकेटेड है, और ये नवीनतम वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया की। तो 14 ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एक बार आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अगर आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो कुछ इंपॉर्टेंस ये देख लेते हैं हम। तो मैंने बताया था आपको कि 7 प्राकृतिक विश्व धरोहर हैं भारत के अंदर, जिसमें स्टार्ट करते हैं हम। कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये असम में लोकेटेड है, 1985 में इसे शामिल किया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क है, राजस्थान में लोकेटेड है, इसे 1985 में इसे भी शामिल किया गया था 1985 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसे शामिल किया गया था 1985 में। तो ये तीनों आपको याद रखना है, 1985 में इसे शामिल किया गया था। इसके अलावा नंदा देवी नेशनल पार्क है, फूलों की घाटी है, इनको 1988 में इसे शामिल किया गया था। सुंदरवन नेशनल पार्क है, 1987 में इसे शामिल किया गया था। वेस्टर्न घाट है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड केरला, ये 5 राज्य इसमें आते हैं, 2012 में इसे शामिल किया गया था। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क
14 में इसे शामिल किया गया था, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। तो ये 7 जो प्राकृतिक है या फिर नेचुरल है, इसे ये आपको याद रखना है 7, ये याद रखिएगा। और मिक्स्ड में मिश्रित विश्व धरोहर स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सिक्किम में है और 2016 में इसे शामिल किया गया था मिक्स्ड हेरिटेज साइट में। तो ये 7 हैं और इनके अलावा जो बचते हैं 32, तो 32 किस में आ गए, तो 32 जो हेरिटेज साइट्स हैं वो आते हैं सांस्कृतिक या फिर कल्चरल में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये मैंने कवर अप किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी फ्रेंड। काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं और अगर आप सीक्वेंस से याद करते हैं तो काफ़ी इजी रहता है याद करने में। तो सभी इंपॉर्टेंस जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी मैंने कवर अप किए हैं। और वीडियो अगर पसंद आई फ्रेंड तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के संग शेयर करना ना भूलें। तो ये हमारी आज की वीडियो थी एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से बनाया था और इकट्ठे लिखना बहुत मुश्किल का काम है, ढूंढ के सारा इकट्ठे एक साथ में डाटा कवर अप करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और पीडीएफ अगर इस वीडियो के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जॉब एस्पायरेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।